कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। नमस्कार, मैं आचार्य मुकेश फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 में। दोस्तों, तुला राशि के जातकों के विशेष आग्रह पर मैं ये प्रोग्राम लेकर आया हूं, जिसमें सभी ने ये पूछा था कि पूरे वर्ष जो शनिदेव का राजयोग, सस राजयोग निर्मित हुआ है और साथ में ही बृहस्पति देव नीचभंग राजयोग में है, क्या ये दोनों राजयोग क्या 100 में 100% लोगों को मिलेगा? 9 फरवरी को शनिदेव उदित हो चुके हैं, वहीं 12 फरवरी को गुरु उदित हो रहे हैं और मकर राशि में अभी पंचग्रही योग है, यानी कि सूर्य देव के साथ साथ वहां पे गुरु, शनि, बुध और शुक्र वहीं पे विराजमान है। यानी कि आप तुला राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में बृहस्पति के उदय होते ही उसी रात करीब 9:30 बजे सूर्यदेव अपने पुत्र की राशि मकर राशि को छोड़ते हुए उन्हीं की दूसरी राशि कुंभ में प्रस्थान करेंगे और वहां भी 1 महीने बिताएंगे। यानी कि फरवरी के प्रारंभ में ही शनि, बृहस्पति और बुध अस्त दशा से वो उदित हो जाएंगे, यानी कि प्रभावी हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। और वहां पे जो 2 ग्रह राजयोग में थे, शश राजयोग में शनि और नीच भंग राजयोग में बृहस्पति, वो सक्रिय हो जाएंगे। इसका शुभ फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पूरी तरीके से निर्भर है आपके जन्म पत्रिका में स्थित शनि और बृहस्पति पर। आपकी पत्रिका में उनकी पोजीशन ये डिसाइड करेगी कि आपको कितने अनुपात में इस राजयोग की प्राप्ति होगी। तो ये गोचर नहीं, या मैं नहीं डिसाइड करूंगा कि आपको कितनी मात्रा में मिलेगा, ये आपकी पत्रिका, आपका प्रारब्ध डिसाइड करेगा कि आपको गोचर में क्या मिलना है। दोस्तों, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है कि व्यक्ति के जन्म के पहले ही उसका प्रारब्ध तय होता है कि उसे जिंदगी में क्या मिलना है, कब मिलना है, कैसे मिलना है, ये उनकी जन्म पत्रिका में लिखा होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही समझाने की कोशिश की है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता आपको नहीं करनी है। तो प्रारब्धवश आपकी कुंडली में अगर कोई दोष है या आपकी कुंडली में राजयोग है, यह तय करेगा कि आपको कितनी मात्रा में सुख या कितनी मात्रा में दुख इसकी प्राप्ति होनी है, कितनी मात्रा में सफलताएं मिलनी है, कितनी मात्रा में आपको स्ट्रगल मिलने हैं। ये आपकी पत्रिका में लिखा है, बस उसको समझने की जरूरत है। जैसा कि आपको पता है, इस कलयुग में कर्म ही फलित होता है और शनिदेव कौन है? कर्म फलदाता। वो क्या देते हैं? सिर्फ और सिर्फ कर्म का फल। और कर्म प्रधान इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने यही समझाया है कि जो हमारे 2 पंख हैं जिससे जिंदगी की उड़ान भरनी है, तो हमारे 2 पंख क्या हैं? हमारे कर्म, एक अच्छा और एक बुरा। हम जैसी उड़ान भरेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। तो राजयोग में कितनी तीव्रता लानी है और दोषों में कितनी न्यूनता लानी है, यह भी आपके कर्म डिसाइड करेंगे। लेकिन भगवान की अगर ब्लेसिंग हुई तभी आप इसे समझ पाएंगे। मैं कितना भी बोलता रहूंगा कि आप अपने अष्ट शनि को उदित कर लो, आप इतने मंत्र कर लो, आप अपनी पत्रिका के इस दोष का उन्मूलन करवा लो, लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहेंगे आप अपने दोष का उन्मूलन नहीं करा सकते, आप कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप कोई मंत्र जाप नहीं कर सकते। आपका जो मन है वो भटक जाएगा अगर आपका सही समय नहीं आया है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो राजयोग है, आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कितने % मिलना है। ट्रांजिट में राजयोग निर्मित है, डन। अब आइए देखते हैं आपकी कुंडली में क्या है। देखिए, तुला राशि के जितने भी जातक हैं उनकी जो भी कुंडली होगी
1 से लेकर 12 लगन होते हैं। लग्न के अनुसार यह डिसाइड होता है कि आपकी पत्रिका में शनि शुभ है या अशुभ। यह पहली शर्त है। राजयोग प्राप्ति के लिए यह देखना पहली शर्त है कि आपकी कुंडली में शनि शुभ हैं या अशुभ हैं। तो यह कैसे पता लगेगा? यह लग्नों के आधार पे एक एस्ट्रोलॉजर या आपका कोई पंडित जो ज्ञानी हो वो बता सकता है कि शनि शुभ बैठे हैं या अशुभ बैठे हैं। नंबर 1। दूसरी बात, शनि अगर शुभ हैं तो कितने पावर में आपकी कुंडली में बैठे हैं, और अशुभ हैं तो किस पावर में आपकी कुंडली में बैठे हैं। पावर का मतलब आपने सुना होगा उच्च और नीच। देखिए, शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं। तो जब वो उच्च से नीच की ओर जाते हैं, जब एक एक राशि वो नीचे जाना शुरू करते हैं, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, यानी कि 7 में अगर वो 100% हैं तो मेष तक जाते जाते वो 0% पे पहुंच जाते हैं। फिर वो मेष से चलते हैं तो 0% से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और तुला तक जाते हुए, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो फिर 100% पे पहुंच जाते हैं। तो आपकी पत्रिका में शनि 1 से लेकर 7 तक या 7 से लेकर 1 तक किस राशि में बैठे हैं, यह तय करेगा कि आपकी कुंडली में शनि की पावर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कुंडली में शनि उच्च के बैठे हैं, जितने भी तुला राशि के जातक हैं, आपकी कुंडली में अगर शनि शुभ होकर भी अगर उच्च के हैं, तो दोस्तों आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है? जहां आपका चंद्रमा होता है वही आपकी राशि होती है। यानी कि आप तुला राशि के हैं तो आपका चंद्रमा कहां है? 7 नंबर में। और शनि कहां उच्च का होता है? तुला राशि में, यानी कि 7 नंबर में। तुला राशि के जातक अगर आप हैं और शनि उच्च के हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जन्म चंद्रमा के साथ शनि कंजक्शन कर रहे हैं, युति में हैं। तो वहां पे बन गया चंद्रमा शनि द्वारा निर्मित विष दोष। जी हां दोस्तों, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जायते, और शनि विष है। तो जब आपके अमृत में विष मिल जाता है तो उसको कहते हैं विष दोष, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो। और आपको पता है दोस्तों, राजयोग प्राप्ति के लिए जो शर्त होती है वो ये है कि आपका चंद्रमा बिल्कुल क्लियर और बली होना चाहिए। चंद्रमा जितना बली होगा वो सभी योगों को लेने में एक रिसीवर का काम करता है। जो आपका राजयोग है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी योग हो, वो चंद्रमा के बली होने के कारण ही फलित होता है। तो अगर आप तुला राशि के जातक हैं और शनि उच्च के हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि शनि के उच्च होने के साथ आपकी कुंडली में विष दोष भी है। तो राजयोग की प्राप्ति में शनि उच्च होके भी वो फल नहीं दे पाएंगे जितना देना चाहिए। अब आपको क्या करना चाहिए, है ना? आपको शीघ्र अतिशीघ्र अपनी पत्रिका की जांच अवश्य करानी चाहिए। अगर आपकी पत्रिका में शनि 7 नंबर में विराजमान है, यानी कि विष दोष है, राजयोग की प्राप्ति में बाधा है। वहीं पे अगर शनि 1 नंबर में विराजित है, यानी कि मेष राशि में शनि है, आप तुला राशि के हैं लेकिन आपका शनि पत्रिका में जहां 1 लिखा है, चाहे वो भाव कोई भी हो, वहां पर विराजित है, इसका मतलब क्या हुआ? शनि में पावर नहीं है, वो नीच के हैं, 0 पावर में है। तो वो राजयोग ट्रांजिट में है लेकिन आपकी पत्रिका में वो नीच है, यानी कि आपको उस राजयोग की प्राप्ति नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत शुभता मिलेगी, एग्रीड, थोड़ी बहुत शुभता मिलेगी, लेकिन राजयोग का मतलब क्या होता है? राजयोग का मतलब ये होता है कि जो आप पूरी जिंदगी नहीं कर पाए वो आप एक क्षण में कर सकते हैं, अगर आपको राजयोग वाकई मिल रहा है। या आपकी कुंडली के आधार पे आपके शनि बृहस्पति ऐसे बैठे हैं, चंद्रमा क्लीन है, तो आपका जो ये वक्त है 2021 का, मैं बता नहीं सकता कि कितना शानदार वक्त है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है। हां, शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं
कर्म पे 7वीं दृष्टि है, तो मेहनत तो कराएंगे, बिल्कुल पसीना बिल्कुल निकालेंगे, जबरदस्त निकालेंगे। लेकिन अगर आप मेहनती हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा संजोग जो इस वर्ष बना है, कम से कम पिछले 60 वर्षों के बाद बना है। तो इसका फायदा अगर आप नहीं उठा पाए तो इस जिंदगी में यह समय तो दोबारा नहीं आएगा, इतना बढ़िया समय तो नहीं आएगा। और अगर आपको यह समय भी बुरा लग रहा है तो मेरे पास कोई भी कमेंट नहीं है करने के लिए। वो आपको देखना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि हम अंदर से जैसे होते हैं वैसा ही हम लोगों के बारे में सोचते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका समय बुरा है तो आप उस सोच को बदलिए, समय भी बदल जाएगा, समय भी बदल जाएगा। शनि की स्थितियां चाहे वो 1 में हो या 7 में हो, ये उसकी परसेंटेज डिसाइड करेगी कि जो राजयोग की मात्रा में है वो किस अनुपात में आपको प्राप्त होने वाली है। अब मैं आपको बता दूं, डरने की जरूरत नहीं है। इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अगर आप मेरे काउंसलिंग में सिर्फ 40 डेज मेहनत करने को तैयार हो तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपकी शनि में 0% भी पावर है तो मैं उसे 100% आपको करवा कर छोड़ूंगा और आपके द्वारा ही करवाऊंगा। यह मेरी गारंटी है। शर्त क्या है? आपका विश्वास और आपकी मेहनत। अगली शर्त क्या है? शनि आपकी कुंडली में कहीं अस्त तो नहीं है। देखो, तुला राशि के साथ संघर्ष क्यों होता है पता है? शनि का उच्च होना भी डेंजरस है और नीच होना भी डेंजरस है। उच्च होने पर वो चंद्रमा के साथ आ जाते हैं, विष दोष बना देते हैं, और सूर्य से नजदीकी डिग्री पर आकर पितृदोष बना देते हैं। तो तुला राशि के जातक न तो शनि की उच्चता का लाभ ले पाते हैं और नीचता तो नीचता ही है उनके फिर। और सूर्य वहीं पे हुए तो सूर्य क्या है? मेष राशि में उच्च के होते हैं और शनि वहां नीच के होते हैं, तो शनि बुरी तरीके से अस्त हो जाते हैं। एक तो पावरलेस, ऊपर से अस्त, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है 0 और ऊपर से बन जाता है दुर्योग। जी हां, अगली शर्त में यही बताने जा रहा हूं। आपको कुंडली में यह देखना है कि शनि किसी और ग्रह के साथ कोई दुर्योग में तो नहीं है, जिसको कहते हैं श्रापित दोष। तो आपको यह चेक करना है कि कहीं शनि राहु के साथ तो नहीं। तो आपको क्या क्या चेक करना है? पहले तो आप चेक कीजिए कि शनि कहां बैठे हैं। सूर्य के साथ बैठे हैं तो पितृदोष हो जाएगा, चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो विष दोष हो जाएगा। दोनों ही जगह आप मात खा जाएंगे। तो यहां पर आपको ज्योतिषीय सलाह की अति आवश्यकता है। इसके बाद अगर बृहस्पति की बात की जाए कि अभी जो शनि के साथ बैठे हैं वो नीच भंग राजयोग बनाते हुए 5 अप्रैल तक उनके साथ हैं, फिर सितंबर से लेकर दिसंबर तक यानी पूरे वर्ष नीच भंग राजयोग में रहेंगे। तो उसकी भी फल प्राप्ति के लिए, उस नीच भंग राजयोग की भी प्राप्ति के लिए आपको बृहस्पति की सिचुएशन इसी आधार पर देखनी पड़ेगी कि बृहस्पति आपकी पत्रिका में नीच है या उच्च है। जैसे नीच होते हैं मकर राशि में, आप अपनी पत्रिका में देखिए कि कहीं आपके बृहस्पति 10 नंबर में तो नहीं है, मकर में तो नहीं है, या 4 नंबर में, यानी कि वो क्या हो गया? कर्क राशि, चंद्रमा की राशि में वो उच्च के होते हैं। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि बृहस्पति की सिचुएशन क्या है, और जैसे जो भी पैरामीटर्स मैंने शनि के लिए बताए वो बृहस्पति के लिए भी फॉलो करने होंगे। तो ये तो हो गया कि राजयोग आपको कितनी मात्रा में मिलेगा। तो सबसे बढ़िया शॉर्टकट क्या है कि आप अपनी जन्म पत्रिका की जांच करवाएं और जो भी आपको रेमेडीज बताई जाए फटाफट 30 डेज 40 डेज जो भी लगे वो करके आप इस राजयोग का आनंद लें, क्योंकि ये समय दोबारा लौटकर नहीं आएगा। ये बिल्कुल राइट टाइम है। अभी मैं बताने वाला हूं एक रिकैप की तरह कि अब ये राजयोग चूंकि 9 फरवरी से एक्टिव हो गया, बृहस्पति भी 12 से एक्टिव हो जाएंगे, 14 फरवरी को बुध भी उदित हो जाएंगे। तो अब ये जो राजयोग की प्राप्ति हो रही है वो आपको क्या क्या दे रही है? तो मैंने आपको पहले भी आपको यही बताया था कि चूंकि चतुर्थ भाव में शनि और बृहस्पति बैठे हैं, तो बृहस्पति अगर शनि के साथ बैठते हैं तो शनि को उनकी पॉजिटिविटी मिलती है और उनकी नकारात्मक ऊर्जा में कमी आती है। जैसा कि आप जानते होंगे तुला राशि पर ढैया भी है चतुर्थ की, लेकिन चूंकि सस राजयोग में शनि है तो ढैया नहीं राजयोग का फल दे रहे हैं।
अब बात आती है कि बृहस्पति वहां बैठे हैं, तो बृहस्पति और शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो चतुर्थ भाव माता का भाव, सुख का भाव, आत्मिक सुख का भाव, भवन, गाड़ी, है ना। तो अगर आप नए वाहन के बारे में सोच रहे थे, अपग्रेड करने के बारे में, या आप जिस घर में रहते हैं घर बदलने की या नए घर लेने की कोई चाहत रही है आपकी, तो आपकी पूरी होगी। माता के स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या थी उसमें सुधार आएगा, क्योंकि शनि बृहस्पति अब उदित हो रहे हैं और शनि बृहस्पति का दोहरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो जो आप काम कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आप, तो वहां आपके परिश्रम की मात्रा जरूर बढ़ेगी, लेकिन कामयाबी भी वैसी ही मिलेगी। भाग्य के साथ कामयाबी मिलेगी, क्योंकि शनि भाग्य नहीं देता, वो परिश्रम से सफलता देता है, लेकिन बृहस्पति आपको भाग्य देते हैं। तो आपको भाग्य और कर्म दोनों एक साथ मिल रहे हैं, दोनों की दृष्टि है आपके दशम भाव पे। तो डबल राजयोग जब कर्म की दृष्टि पर पड़े तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके काम में प्रमोशन ना हो, आपको अच्छी जॉब ना मिले, आपको अचीवमेंट्स ना मिले, आपको पैसे में बढ़ोतरी ना हो, क्योंकि बृहस्पति क्या है, आर्थिक सुदृढ़ता और पैसे बढ़ाने के लिए सुख समृद्धि के दाता है। तो दोनों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये समय बहुत शानदार है, बस मेहनत करना है, बस मेहनत करना है। वहीं पे शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर जा रही है। इससे आपको क्या फायदा होगा? अगर आप पहले से किसी बीमारी में चल रहे थे, परेशान थे अगर, तो वहां पे राहत मिलेगी। लंबे समय से चला आ रहा कर्ज, उसको उतारने की क्षमता मिलेगी आपको। आप इतनी प्रचुर मात्रा में धन कमा पाएंगे कि आप उस कर्ज को, लोन को चुका पाएं। नए लोन लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई शत्रु अगर आपको परेशान कर रहा था तो वहां पे उनकी परेशानी में भी कमी आप देखेंगे। वहीं शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी पूरे साल आपके लगन पे पड़ती रहेगी। तो मैंने पहले भी आपको उस वीडियो में बताया है कि इससे आपको क्या होगा, परिश्रम आपको करना है अपने वर्क प्लेस पे, लेकिन वहीं पे आप में आलस्य की थोड़ी सी अधिकता रहेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब नदी के विपरीत धारा में आपको अगर तैरना है तो आपकी मेहनत को डबल करना पड़ेगा। बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि अष्टम पे और 9वीं दृष्टि विदेश भाव पर डालेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि आपको अचानक लाभ की प्राप्ति समय समय पे होते रहेगी पूरे वर्ष में, खासकर अप्रैल के पहले और सितंबर के बाद ऐसे कई मौके आएंगे जहां पे अचानक आपके धन लाभ होंगे, जहां से आपने नहीं भी उम्मीद की होगी वहां से आपको फायदा होगा, सडन गेन जरूर होगा। इसके बाद विदेश जाने के लिए अगर आप सोच रहे थे तो यह वर्ष आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका परिश्रम करना। भले ही आपकी कुंडली में शनि बहुत ही बढ़िया बैठे हों, शुभ भी हो, पावर में भी हो, राजयोग लेने की क्षमता भी हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर आप काम ही नहीं कर रहे हैं तो आपको राजयोग का क्या फल मिलेगा? अगर आप सेटिस्फाइड हैं, आप अपने जॉब में सेटिस्फाइड हैं, आप कुछ और एफर्ट्स नहीं कर रहे और कुछ आपके पास बिजनेस आइडियाज नहीं हैं, अगर आप और कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आपको राजयोग कहां से फायदा देगा? अगर आप कहते हैं कि मेरी लॉटरी लग जाए, तो भगवान तभी आपकी लॉटरी लगने में मदद करेंगे जब आपने लॉटरी खरीदा हो। मेरे पॉइंट को आप समझ रहे हैं? उसी तरीके से राजयोग है, वो फायदा देने के लिए गोचर में तैयार बैठा है और आपकी कुंडली में भी सब कुछ रेडी है। मान लो अगर कुछ एरर्स थे, कोई दोष थे, कुछ नीचता थी, आपने क्या किया, आपने अपनी कुंडली दिखाई, आपने सलाह ले ली और अपने सारे एरर्स को फिक्स कर लिया। अपने सारी कुंडली में जो भी दोष थे उसका उन्मूलन करा लिया, मंत्र कर लिए, दान कर दिया, सब कुछ कर दिया। इसके बाद आप बिल्कुल तैयार है राजयोग लेने के लिए। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? कर्म रूपी पंखों की उड़ान, वो तो जरूरी है ना, उसके बिना कैसे मिलेगा राजयोग? मान लो देखो, राजयोग हर व्यक्ति की कैपेसिटी के अनुसार मिलता है, उनके कर्मों के और सोच के अनुसार, उनकी स्थिति के अनुसार मिलेगा। अब मान लो कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, तो उसका अगर राजयोग आया तो उसकी जितनी सोच है उसके हिसाब से वो टैक्सी ले लेगा। वैसे ही अगर कोई एक बिजनेसमैन है, उसका अगर कोई छोटा सा बिजनेस है, वो उस बिजनेस को बड़ा कर लेगा। वहीं अगर कोई नेता है और उन्हें बहुत समय से वो ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो चुनाव में उनकी विजय नहीं हो पा रही थी, वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, कुछ वोट से या कुछ कारणों से वो हार जा रहे थे, तो अगर इस राजयोग में उनकी कुंडली ने उनको सपोर्ट कर दिया तो ये जो समय बना हुआ है बहुत सुंदर है। वहां पे क्या होगा, उनको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि शनि के साथ अभी राहु भी नवम पंचम योग में है।
यानी कि समय इतना सुंदर है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आचार्य मुकेश स्वयं तुला राशि का जातक हूं, इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इतना शानदार वक्त ना तो आया है ना आएगा, और आएगा तो पता नहीं कब आएगा। तो इस वक्त का फायदा उठाइए। मैं दिल से कह रहा हूं, इस वक्त का फायदा अगर आपने नहीं उठाया तो आप बहुत पछताने वाले हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा दोस्तों, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही दिल से एडवाइस दे रहा हूं, दिल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लीज अगर आपके पास जन्म पत्रिका है तो उसे उठाइए, देखिए। आपको अगर नहीं देखना आता, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, मुझे फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और उस पर चर्चा कीजिए। बीते हुए समय में चाहे आपकी जो भी परेशानियां रही हो, चाहे नौकरी छूटी हो, बिजनेस में नुकसान हुआ हो, अपनों ने धोखा दिया हो, कुछ भी हुआ हो, कुछ मिसहैपनिंग हुई हो परिवार में, चाहे कुछ भी हुआ हो दोस्तों, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। अभी का वक्त अच्छा है। आपको जो भी पैरामीटर मैंने बताए कि राजयोग प्राप्ति के लिए वो जरूरी है, जो आपकी सफलता को सुदृढ़ करेगा, निश्चित करेगा, एक फाउंडेशन बनाएगा। दोस्तों, जब आप मार्केट में कोई भी चीज लेने जाते हो, कोई भी वस्तु अपने लिए लेने जाते हो जो पैसे देकर ली जाती है, क्या बोलते हो? मजबूत है ना, टिकाऊ तो है। अगर मान लो आप कोई लकड़ी की चीज लेने गए, क्या बोलते हो जी? ठोक कर देखते हो, मजबूत है तभी लेते हो ना, मानते हो? तो आप बीते हुए समय में, बीते हुए संघर्षों से अंदर से कितने मजबूत हैं, यही सफलता तय करेगी। तो आप क्यों नहीं मजबूत हैं? किट प्लाई बनिए भाई, आग आंधी पानी का कोई असर नहीं होता, ऐसा बनिए। किसी भी चीज की मजबूती, फाउंडेशन, किसी पेड़ की जड़ जितनी स्ट्रांग होगी, फल भी उतने मीठे होंगे, है ना? तो आप भी अपनी फाउंडेशन, अपनी जड़ अपनी इतनी मजबूत कर लीजिए कि कोई हिला नहीं पाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सकारात्मक सोच को रखना बहुत आवश्यक है लाइफ में। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो ये मेरा विश्वास है कि आप बुरे से बुरे वक्त से निकल सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप नेगेटिव रहते हैं, तो अगर बुरे वक्त में नेगेटिव आप सोचते हैं तो आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखता, अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। तो आज से अपनी जिंदगी से निराशा, नहीं होगा जैसे वर्ड, असंभव, ये सब निकाल दीजिए। वहां पे सकारात्मक सोचिए, आशा, उम्मीद, पॉजिटिविटी, आप इसको लेकर आइए। देखिए आपका माइंड वैसे ही काम करेगा। आपको दुनिया में वही दिखता है जो आप अंदर से होते हैं। अगर आप स्ट्रगल देख रहे हैं दोस्तों, आपको स्ट्रगल ही मिलेगा। अगर आप सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आपको सॉल्यूशन ही मिलेगा। बस इस राजयोग की प्राप्ति के लिए अपने आप को डिसिप्लिन रखिए, टारगेट बनाइए, काम कीजिए, क्योंकि बिना योजना के कोई राजयोग कैसे फलित होगा? लॉटरी खरीदने वाली बात जैसी हो गई। आप पहले लॉटरी तो लो, आप पहले ये तो तय कीजिए कि आपको चाहिए क्या इस वर्ष में, आपको कहां पहुंचना है, और उसके लिए आप पहले गोल तो प्लान कीजिए। उसके अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि हाँ, मुझे अगर ये चाहिए तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप वहां पर प्रयास करते हैं तो ये राजयोग आपको क्लिक कर देगा। साथ में आपको क्या करना है, रेमेडीज भी करते रहना है। तो रेमेडीज में क्या है, देखिए, कुंडली दिखाना तो पहली रेमेडीज मैंने आपको बता दी, नंबर 1। दूसरा क्या है, भगवान शंकर, उन्हें पकड़ कर रखिए बिल्कुल। इस वर्ष में ओम नमः शिवाय और ओम शम शनिचराय नमः दोनों साथ साथ चलेगा। कारण क्या है, शंकर भगवान के हाथों में नवग्रह का नियंत्रण है और माता दुर्गा के हाथों में नवग्रह का नियंत्रण है। तो आप अगर उनकी उपासना करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो शनि भगवान की कोप दृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ती है। साथ में कृष्ण की उपासना भी जरूरी है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के उपासक हैं शनिदेव। लेकिन शंकर भगवान, जैसे अभी महाशिवरात्रि आ रही है, उसमें आप भगवान शंकर को खुश करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। रुद्राभिषेक वगैरह जो भी चीजें होती हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो गया, ओम नमः शिवाय का जाप हो गया, और जो 4 पहर के पूजन होते हैं। अब इससे मुझे एक बात याद आई, कुछ लोग कहते हैं
कि दूध चढ़ाकर भगवान शंकर को लोग वेस्ट कर देते हैं दूध। अब कुछ ज्ञानी लोग है ना, जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं ना, वो इस तरह का ज्ञान देते हैं। बुरा नहीं मानेंगे प्लीज, मेरा आग्रह है। दोस्तों, अगर मैं 5 लाख रुपए महीने का कमाता हूं, ठीक है, मैं 1 लाख रुपए गरीबों को दान अगर कर देता हूं, लेकिन मैं 100 रुपए का दूध का पैकेट लेकर अपने उस परम पिता परमेश्वर को जरूर अर्पित करूंगा जो मेरी सांसें चला रहा है, जो मेरी सांसें चला रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये आडंबर करते हैं, दूध को वेस्ट कर देते हैं, गरीबों को पिला देना चाहिए। अरे मैं अपना कमाया हुआ अगर 100 रुपए कमाता हूं, 50 रुपए गरीबों को दे दूंगा अगर मुझे खिलाना होगा, लेकिन मैं अपने परम पिता परमेश्वर के हिस्से का, जो मेरा अपना एक अपनी मानता होती है। दोस्तों, अगर पिता ने मुझे सब कुछ दिया है तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि मैं अपने पिता को कुछ अर्पित करूं? तो मैं एक भगवान को, एक परमेश्वर को क्या अर्पित कर सकता हूं जिन्होंने सब दिया मुझे, मेरी सांसें दी, मेरी जिंदगी दी, मेरा सर्वस्व परमपिता परमेश्वर का है, तो मैं उन्हें क्या अर्पित कर सकता हूं? अगर मैंने एक 20 रुपए के पैकेट का दूध उनके ऊपर अर्पित कर दिया तो क्या मेरा लॉस हो गया? वो भी मैं उनके हिस्से का काट कर मैं गरीबों को खिलाऊं? अरे मैं गरीबों को 1 लाख और दे दूंगा, 1 लाख का दान दे दूंगा मैं, और आपके हिस्से में जितना है आप दीजिए दान, जितना आप चाहते हैं, लेकिन क्या मैं उनके हिस्से का गरीबों में दान करूं? मेरी भी आस्था है ना? अब वैसे ही लोगों से मेरा प्रश्न ये है, आप 3 वक्त का खाते हो, पिज्जा हट और डोमिनो में जाकर पिज्जा बर्गर आप 1000 रुपए का खा जाते हो। आप ना खाओ ना, 2 टाइम भी खाकर आदमी जिंदा रहता है, और आप उस खाने को बचाओ और गरीबों को दान करो। जो पीवीआर में और जो सिनेमा में जाकर आप वो टिकट लगा लगाकर और ब्लैक में खरीद कर जो एंजॉय करते हो और 400 रुपए की पॉपकॉर्न खाते हो आप, वो ना खाओ ना, बाहर जाकर गरीबों को दान करो। तो आप बोलोगे नहीं जी, मैं कमाता किस लिए हूं, ये मेरी लाइफ स्टाइल है, मैं अपनी लग्जरी में खर्च करूं, तुम्हें क्या? तो हाँ भाई, मैं भी 5 लाख कमाता हूं, 10 लाख कमाता हूं, जो भी कमाता हूं, मैं अगर परम पिता परमेश्वर को 10 रुपए का दूध अर्पण कर देता हूं तो आप बोलने वाले कौन होते हैं? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। भगवान पर अपनी आस्था अपनी जगह है, गरीबों को दान देना अपनी जगह है, अपनी जगह है। दोनों को मिलाइए नहीं, दोनों को मिलाइए नहीं। बोलने का तो किसी भी पॉइंट में आप नेगेटिव खोजेंगे, बिल्कुल नेगेटिव मिलेगा, बिल्कुल नेगेटिव मिलेगा। हाँ, मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं जिनके पास खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो दूध ना चढ़ाएं, ना चढ़ाएं, मैं उन्हें नहीं बोल रहा। और दोस्तों, अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आगे से जब भगवान शंकर भगवान के लिए आप अगर आधे लीटर दूध लेकर जा रहे हो तो एक आधे लीटर का दूध जो है गरीबों को भी दे देना, उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए जो लोग हमारी आस्था पर चोट करते हैं, हमारी आस्था पर चोट करते हैं। कुछ लोग जो इसे आडंबर कहते हैं, तो भगवान शंकर को पकड़कर चले। अब आपकी मर्जी, देखिए ये मेरा मत। तो दोस्तों, भगवान शंकर को लेकर चलिए। साथ में देखिए, भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं, जब कोई आईसीयू में रहता है तो सिर्फ एक मंत्र ही लोग करवाते हैं, वो है महामृत्युंजय मंत्र। अग्रीड? तो इतनी ताकत है, महाकाल हैं। तो शनि भगवान, भगवान शंकर ने ही तो शनि भगवान को दंडाधिकारी के पद पे नियुक्त किया है। तो भगवान शंकर की भक्ति से वो चाबी है, बिल्कुल भगवान शंकर की भक्ति की आपने, चाबी मिल गई। भगवान श्री कृष्ण की उपासना की, बिल्कुल आप पर 7.5 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ढैया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और राजयोग के फल में तीव्रता आएगी। इसके अलावा आप शनि मंदिर अवश्य जाएं, जब तक आप राजयोग में हैं शनि मंदिर जरूर जाएं। हो सके तो कुछ महीने में 1-2 बार भैरवनाथ के भी दर्शन कर लें, भैरव जी के दर्शन कर लें, लेकिन शनि भगवान के मंदिर में अवश्य जाएं। अगर मौका ना मिले, अगर किसी शनिवार को आपको मौका ना मिले, तो आप क्या करें, सरसों की या तिल का तेल ले लें, और आपके घर में कोई मिट्टी का गमला होगा या बाहर में पीपल का पेड़ या बड़ का पेड़ मिल जाए, वहां पे सरसों का तेल लेकर आप 28 बूंद, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 28 टाइम्स एक बूंद आप उस मिट्टी में या पीपल के पेड़ में आप शनि भगवान के नाम से ओम शम शनिचराय नमः कहते हुए या
नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रम छाया मार्तंडम शमुतम तोम नमामि शनैश्चरम, जो भी मंत्र आपको आता है वो शनि भगवान के नाम को लेते हुए 28 बूंदें आप अर्पित कर दें। इसका भी बड़ा फायदा है। इसके अलावा जो मैं आपको रेमेडीज पहले वीडियोज में बता चुका हूँ, जैसे शनिवार को सुंदरकांड करना, शमी के पौधे को घर में रखना, घोड़े की नाल को दरवाजे पे लगाना या उसका छल्ला पहनना, अगर शनि शुभ है तो नीलम पहनना, कई उपाय हैं शनिदेव के लिए। तो वो आप अपनी जब कुंडली की जांच करवाएंगे तो जो भी आपके एस्ट्रोलॉजर होंगे वो आपको बता देंगे कि आपको क्या करना उचित होगा आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार, क्योंकि हर व्यक्ति की पत्रिका बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो आप किसी से मैच नहीं कर सकते कि तुम तुला राशि के जातक हो तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, मैं तुला राशि का जातक हूं तो ऐसा हुआ। देखिए, अमिताभ बच्चन भी तुला राशि के हैं, आप भी तुला राशि के हैं, सभी का प्रारब्ध अलग है, सभी के पिछले जन्मों के कर्म अलग हैं। तो उसको मैच नहीं करना है कि ये प्रेडिक्शन है तो इसके लिए ये है, इसके लिए वो है। ये सब कंफ्यूजन में ना रहें, पॉजिटिविटी देखें कि ठीक है, दुनिया में किसको क्या मिलना है, आप इसकी परवाह ना करें। आप देखें कि जब राजयोग है तो आप देखें कि मैं, यानी कि आपके बारे में मैं बोल रहा हूं कि मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं इस राजयोग से, है ना। अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूं पिछले कई वर्षों से, तो ये वक्त है उस स्ट्रगल से निकलने का। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, तो वैसे ही अगर आपकी जिंदगी स्मूथली चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको और बेटर मिलने वाला है क्योंकि राजयोग में है आप। लेकिन अगर आप परेशानी में हैं तो ये जो वक्त है आपकी उसी उम्मीद की किरण की तरह है, लेकिन ये बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। अगर मुझे राजयोग मिलने वाला है, मैं घर के दरवाजे को लॉक कर दूं और रजाई ओढ़कर सो जाऊं, है ना, कि भाई ठंड बहुत है, बारिश में बोलूं कि जी बारिश बहुत है, गर्मी में बोलूं कि जी 45 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है और एसी चलाऊं और घर में सो जाऊं, तो मुझे जिंदगी में कभी राजयोग के दर्शन नहीं होने हैं। और राजयोग भी दुर्योग बनकर मेरे ऊपर टूट पड़ेगा, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग क्या है, कर्म प्रधान। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है। जब समझ जाओ तभी अच्छा है, यानी कि जब जागो तभी सवेरा, देर आए दुरुस्त है, कई कहावत है। तो दोस्तों, इस समय का लाभ लें। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। और दोस्तों, एक आग्रह है, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि अगर आप मेरा समय चाहते हैं तो प्लीज अपॉइंटमेंट लें। मैं बहुत व्यस्त रहता हूं और अगर मेरे पास हजारों हजार रिक्वेस्ट पर डे आते हैं, मेल्स पे, व्हाट्सएप पे, कमेंट्स में, मैं कितने लोगों को जवाब दूंगा। तो मेरे पास 24 घंटे हैं, मुझे भी 10 घंटे काम करूंगा तो 20-25 कुंडली पर डे देख सकता हूं। तो प्लीज एक प्रायोरिटी सेट करने के लिए आप प्लीज अपना की अपॉइंटमेंट लेने के लिए व्हाट्सएप पे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान लिखकर भेजें। अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करें, आपको अपॉइंटमेंट का एक शेड्यूल मिल जाएगा और उस समय मैं स्वयं आपसे बात करूंगा, पूरी डिस्कशन करूंगा, पूरा सुझाव दूंगा। इसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट जरूर लें ताकि आपका भी समय बच पाए, मेरा भी समय बच पाए और मैं आपकी मदद कर पाऊं। दोस्तों, जो आईफोन के निर्माता हैं उन्होंने एक मीटिंग बुलाई अपने इंजीनियर्स की और बोला कि मुझे इस आईफोन को और स्लिम बनाना, और छोटा बनाना है, और प्यारा बनाना है, क्योंकि ये लुक में अच्छा नहीं लग रहा और अगर ऐसा हुआ तो ये ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा सेल नहीं हो पाएगी। सभी इंजीनियर्स ने कहा कि ये इससे ज़्यादा स्लिम नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, आईफोन को लिया, सामने रखे एक्वेरियम में पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद उस आईफोन से थोड़ी देर में कुछ बुलबुले निकलने लगे। तो उन्होंने कहा कि ये बुलबुले निकल रहे हैं, यानी कि इसमें हवा जाने की जगह थी, तो इसे और छोटा करो। और आज के डेट में देखिए दोस्तों, आईफोन आपके सामने है और उसकी जो सेल है वो कितनी शानदार है। तो दोस्तों, आप ये देखिए कि हर जगह संभावना है, हर जगह संभावना है। आप देखिए कि आपकी जिंदगी में जो समस्या है ना, उसमें कहीं बुलबुले हैं या नहीं है। देखिए, ढूंढिए, सर्च कीजिए। सकारात्मक सोचेंगे तभी तो वो बुलबुले देखेंगे। तो दोस्तों, हर स्ट्रगल के बाद सफलता है, हर निराशा के बाद
आपको एक उम्मीद की किरण अवश्य है। अगर आप आज तनाव में हैं तो कल हंसेंगे ज़रूर। अगर आज रात है तो सुबह ज़रूर होगी दोस्तों। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना है, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना है। ये वही समय है जब आप अपनी किस्मत को एक ऊंची उड़ान दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मित्रों के लिए शेयर अवश्य करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट।